ख्वाजा सरा का रूप धार कर जीने वाले की जिंदगी छीन ली गई। कराची के इलाके गिजरी के घर से मिलने वाली लाश का पोस्टमार्टम हो गया। पुलिस ने बताया शनाख्त 45 साला अली जमान उर्फ गुड्डू के नाम से हुई। बच्चों ने शनाख्त किया। नेल पॉलिश और लिपस्टिक लगी। लाश पर जगह जगह काटने के निशान थे। नाक भी कटी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। मुकदमा अली जमान के बेटे की मुद्दयत में थाना क्लिफ्टन में दर्ज। बेटा लाश वसूल करने हसन अब्दाल से कराची पहुंच गया। कहता है वालिद को तशद्दुद करके कत्ल किया गया। लाहौर में डाकू राज। दौरान डकैती मुजाहिमत पर दुकानदार कत्ल। शाहदरा में लूट मार करने वाले एक डाकू को दुकानदार ने दबोच लिया, दूसरे ने फायरिंग कर दी। शाहदरा में डिपार्टमेंटल स्टोर में डकैती। मास्क लगाए डाकू ने स्टोर अमले और खरीदारों को लूट लिया। खरीदारों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। जाते हुए डाकू काउंटर से कीमती परफ्यूम भी साथ ले गया। कराची की सड़कों पर भी लूट मार मामूल। मुल्जिमान ने मोटरसाइकिल छीनने के लिए टक्कर मार के सवार को गिराया। 3 मुल्जिम शहरी से 125 छीनकर आसानी से फरार। पुलवामा ड्रामा था, पाकिस्तान निशाना था। एंकर अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट लीक। भारतीय मंसूबों का भांडा फूट गया। भारत ने अपने फौजी खुद मरवाए, इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। गोस्वामी ने भारतीय ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के सेबरा को 30 जनवरी 2019 को मैसेज किया कि पाकिस्तान के खिलाफ मामूल से बड़ी कार्रवाई होगी। कश्मीर में भी कुछ बड़ा होने वाला है। गोस्वामी न सिर्फ बालाकोट हमले बल्कि आर्टिकल 370 के खात्मे से भी आगाह था। भारतीय फैसला साज TRPs के जुनून में मुब्तला एंकर के हाथों में खेलते रहे। अर्नब गोस्वामी को इंटीरियर डिजाइनर की खुदकुशी के पस मंजर में पकड़ा गया तो भारतीय हुकूमत सरगर्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी साथ दिया। अर्नब गोस्वामी की चैट लीक होने के बाद भारतीय अपोजिशन रहनुमा और शहरी कहते हैं साबित हो गया कि मोदी ने सारा ड्रामा इलेक्शन जीतने के लिए रचाया। मोदी सरकार और गोदी मीडिया का गठजोड़ बेनकाब। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद। साबित हो गया कि पुलवामा का ड्रामा सियासी चाल थी। मोदी ने सियासी फायदे के लिए फौजी भी मरवाए। जनरल बिपिन रावत को नए ओहदे की सियासी रिश्वत दी। भारत की फजाइया मोदी के लिए झूठ बोलती रही। अर्नब जैसे लोग मोदी के इशारों पर नाचते रहे। प्रोपेगेंडा के बावजूद DG ISPR ने वाज़ेह किया कि जीत हमेशा सच की होती है। EU डिसइंफो लैब ने भी मोदी के भारत को बेनकाब किया। वक्त आ गया कि दुनिया घिनौने भारतीय चेहरे का नोटिस ले। डिसइंफो लैब रिपोर्ट्स पर जवाब तलबी की जाए। पार्लिमान हो या अदालत हो, उसी कानून के तहत चाहेंगे कि हम वजीर आजम को हटाएं। हम PDM को एक पेज पे लेकर आएंगे। यही जमहूरी पार्लिमानी और आईनी तरीका है इस हुकूमत को खत्म करने के लिए। PDM को समझाएंगे, हुकूमत जमहूरी तरीके से गिराएंगे। बिलावल भुट्टो ने मुस्तकबिल की हिकमत अमली बता दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। वजीर आजम को हटाने के लिए जमहूरी और आईनी तरीका इख्तियार किया जाए। नाजायज वजीर आजम की वजह से अवाम तकलीफ में है। सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार खत्म करना होगा। बिलावल भुट्टो ने तस्दीक की कि वो 19 जनवरी को PDM के एहतजाज में नहीं जाएंगे। पीपल्स पार्टी के कारकुन और पार्लियामेंटेरियन शिरकत करेंगे। वफाकी वजीर शिबली फराज ने कहा बिलावल अपनी नालायकी और नाअहली का मलबा दूसरों पर ना डालें। बिलावल इलेक्शन कमीशन को धमकाने की बजाय PP फॉरेन फंडिंग पर जवाब दें। PDM की मुख्तलिफ जमातों की जनवरी से जल्द से रैलियां न करने की तजवीज़। PDM जराये के मुताबिक नून लीग और कुछ PDM जमातें तजवीज़ की हामी हैं। सरगोदा रैली फोग और सर्दी के बाद निकालने की तजवीज़। फरवरी में पंजाब में जलसों रैलियों का आगाज किया जाए। PDM का इजलास आज होगा। तजावीज़ पर हतमी फैसला किया जाएगा। मलेशिया में जब्त पाकिस्तानी तैयारा वापस लाने की कोशिशें जारी। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं महंगी लीज नवाज दौर में हुई, भुगतना हमें पड़ रहा है। कोविड की वजह से बर वक्त अदायगी नहीं कर सके। मलेशिया की अदालत ने हमें नोटिस दिए बगैर तैयारा रोक लिया।
बरतानिया में मुकदमा चल रहा है, इसके फैसले का इंतजार कर रहे हैं। PIA की मलेशिया परवास के मुसाफिरों की मुतबादिल ज़राए से वापसी। 118 मुसाफिर बरास्ता दुबई इस्लामाबाद पहुंच गए। 54 मुसाफिर बरास्ता दोहा रात 1:40 पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। PIA का तैयारा रोकने में मुबैना तौर पर भारतीय लॉबी मुलविस। लीज पर लिए तैयारे की कंपनी का मालिक और अहम शोबों पर तैनात डायरेक्टर्स भारतीय निकले। मामलात कानून के मुताबिक चल रहे थे तो कंपनी ने ये इकदाम क्यों उठाया? मलेशिया में तैयारा रोकने पर भारत में मनसूबाबंदी के तहत सोशल मीडिया पर PIA के खिलाफ मुहिम चलाई गई। जरा कहते हैं कि PIA इंतजामिया इस मामले को देख रही है। मौसमी सरमा में K2 सर करने का आलमी रिकॉर्ड कायम। नेपाली कोहपेमाओं की टीम ने दुनिया की दूसरी बुलंद चोटी सर कर ली। बुलंदबाला कातिल पहाड़, खून जमाने वाली सर्दी भी कोहपेमाओं का हौसला पस्त न कर सकी। सख्त मौसमी हालात को शिकस्त दे के K2 पर पहुंच गए। टीम लीडर की पाकिस्तानियों को भी मुबारकबाद। कहा, हादसात से बचना मौजज़ा है। नेपाली कोहपेमाओं की K2 सर करने के बाद वापसी। 10 रुकनी टीम कैंप 3 पहुंच गई। नून लीग के नायब सदर मरियम नवाज की कोट लखपत जेल में शहबाज शरीफ और हमजा से मुलाकात हुई। मरियम कहती हैं कि हुकूमत नवाज शरीफ को बदनाम करने चली थी, ब्रॉडशीट गले पड़ गया। इमरान खान को शहबाज शरीफ से खतरा है, वो उन्हें मुतबादिल के तौर पर लगते हैं। हुकूमत खुद को तिफल तसल्ली दे रही है, अंदर से हाथ पांव और सांसें फूली हुई हैं। वक्त आने पर PDM जो करेगी सबको पता चलेगा। शहबाज शरीफ भतीजी के मशवरों पर अमल ना करें। फिरदौस आशिक अवान का मशवरा। कहती हैं नवंबर गया, दिसंबर गया, आधा जनवरी भी चला गया, आर हुआ ना पार। मरियम नवाज और PDM के मुकद्दर में हार हुआ। सेनेट इलेक्शन में इनके इत्तेहाद का पता चल जाएगा। शहबाज गिल का कहना है इनकी सियासी पैदाइश पिंडी की गोद में हुई, ये उसी गोद में वापस जाना चाहते हैं। शहबाज शरीफ कंफ्यूज आदमी हैं, ओवरटेकिंग करते रहते हैं, लेकिन पीछे से मरियम नवाज ओवरटेक करके निकल जाती हैं। कराची में PTI और MQM रहनुमाओं की मुलाकात। कन्वीनर मुत्तहदा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पूरे मुल्क में कबल अज वक्त मरदमशुमारी की नवीद सुना दी। कहते हैं नए इलेक्शन नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि बहुत सी शिकायत वाली मरदमशुमारी गुज़िश्ता दौर में हुई, निज़ाम बहुत बिगड़ा हुआ है। जाली डिग्री वाले डॉक्टर और पायलट घूम रहे हैं। हमें बंद मिलने वाली स्टील मिल चलने वाली है। गवर्नर इमरान इस्माइल ने कहा कि सारे अबहाम दूर हो गए। विफाक नई मरदमशुमारी के लिए भरपूर ताउन करेगा। वो मुझे आज बहुत खुशी है कि जो तैयारी की जा रही थी, सिंध हुकूमत की जो जिम्मेदारी थी यहाँ से इंक्रोचमेंट्स हटाने की, उसके ऊपर इनका काम शुरू भी हो गया, तकरीबन मुकम्मल भी हो गया। खुशी है, सिंध हुकूमत ने तकरीबन काम कर लिया। कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास के बाद विफाकी वजीर असद उमर की गुफ्तगू। कहा, कराची वाले मुंतजिर थे, जो ऐलान किया गया उस पर काम कब शुरू होगा। एक एक दिन गिना जा रहा है क्योंकि बारिश आने वाली है। वजीर आला सिंध ने कहा, आम तौर पर तजावुजात हटाना मसला बन जाता है। फरीकैन मिलकर काम कर रहे हैं। कोशिश है मई जून से पहले नालों पर काम खत्म कर दें। विफाकी वजीर अमीरुल हक ने कहा, खुशी हो रही है कि कराची पैकेज से मुतालिक काम होता नजर आ रहा है। पाकिस्तान में खुदकुश बम धमाकों का मास्टरमाइंड नूरगुल अफगानिस्तान में मारा गया। नूरगुल अफगान सूबे कुन्नड़ में बम धमाके में साथी समेत मारा गया। कलदम तंजीम का नायब अमीर रशीद मामा हलाक, कमांडर वहीद शदीद जख्मी। दहशतगर्द इस्लामाबाद हाईकोर्ट और शाह नूरानी हमलों के मास्टरमाइंड थे। नूरगुल कलदम जमातुल अहरार के मालियाती कमीशन का सरबराह था। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम 14 साल बाद पाकिस्तान में 21 रुकनी टीम कराची पहुंच गई। टीम सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल मुंतकिल। मेहमान खिलाड़ी इंतजामात से मुतमईन। खिलाड़ी और ऑफिशियल्स के कोरोना टेस्ट ले लिए गए। खिलाड़ी करंतना में रहते हुए कराची जिमखाना में ट्रेनिंग और बायो सिक्योर बबल में होटल से ग्राउंड आ जा सकेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 26 जनवरी से नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा।
इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सदारती रेफरेंस की मुखालफत कर दी। आइन ओपन बैलेट की इजाजत नहीं देता। आर्टिकल 226 वाज़ेह है कि वजीर आजम और वजीर आला के सिवा इलेक्शन खुफिया रवे शुमारी से होंगे। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में जमा जवाब में मौक़िफ़। कराची समेत सिंध भर में मुसलसल 6 दिन की लोड शेडिंग के बाद आज सीएनजी स्टेशंस खुलेंगे। सुबह 8 बजे से सीएनजी स्टेशंस 24 घंटे के लिए खुल जाएंगे। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 45 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात 10,908 हो गई। 2,432 नए केसेस रिपोर्ट। महकमे सेहत के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल खालिक का कोरोना से इंतकाल। पाकिस्तान ने कोरोना वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। ऐसा लग रहा है कि हम आखिरी मुल्क होंगे जो वैक्सीन कोरोना की जिनके पास आएगी। फेडरल गवर्नमेंट से मैं ये चाह रही हूँ कि हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इजाज़त दी जाए कि वो प्रिक्योर करे। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पिचोहू ने कहा, चाहते हैं विफाक सूबाई हुकूमत को वैक्सीन मंगवाने की इजाज़त दे। विफाकी हुकूमत अगर तेज़ी नहीं ला सकती तो हम खुद पहल करें और अपने लोगों को वैक्सीन लगाएं। व्हाट्सएप ने सारिफीन के सामने घुटने टेक दिए। दीगर ऐप्स पर मुंतकली के बाद व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी पर फैसला मुलतवी करने पर मजबूर। पॉलिसी में तब्दीली 15 मई तक नहीं होगी। सदर ट्रंप के इक़्तिदार खत्म होने में 3 दिन बाकी। व्हाइट हाउस से सामान मुंतकिल होना शुरू। जो बाइडन 20 जनवरी को इक़्तिदार संभालेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब में सिक्योरिटी खदशात, हजारों एहलकार तैनात। गिलगित बल्तिस्तान के जिला हुंजा के बालाई गांव में सरमाई खेलों का आगाज। इफ्तिताही तकरीब में कम उम्र बच्चों का स्केटिंग का शानदार मुजाहिरा। और पाकिस्तान कप में शर्जील खान की जारहाना बैटिंग। नॉर्दर्न के खिलाफ 66 गेंदों पर सेंचुरी। 108 रन की इनिंग्स में 13 चौके 5 छक्के लगाए। शर्जील खान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में बतौर ओपनर मजबूत उम्मीदवार हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं ज़ारा अंसारी और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी खबरें तफसील के साथ। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.